सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम के नवाचार। रीट मेंस में ये टॉपिक लगता है और जितने भी शिक्षण अधिगम के नवाचार राजस्थान में हो सकते हैं उन सब का हम इस एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है शिक्षा दर्शन। वन लाइनर प्रश्नों के रूप में हम ऑलरेडी ये सब कुछ मैटर पढ़ चुके हैं। ये एक नोट्स पैटर्न पर आधारित है और ये जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इस पीडीएफ को साझा कर दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले शिक्षा दर्शन, जिसका प्रारंभ हुआ 1 जून 2020 से। शिक्षा दर्शन का प्रारंभ हुआ 1 जून 2020 से और ये डीडी राजस्थान के जो चैनल है इस पर 3 भागों में प्रकाशित हुआ। नोडल एजेंसी क्या है? RSCRT उदयपुर और इसकी सहयोगी संस्था यूनिसेफ है। देखिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, थोड़ा सी फास्ट ही चलेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कार्यक्रम निर्माण संस्था डाइट है और ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए लागू है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसका आदर्श वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। उद्देश्य क्या था? कोविड-19 में बच्चों को टीवी कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दिलाना। फिर पॉइंट आता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? प्रतिदिन सोमवार से शनिवार 3.25 घंटे का यानी कुल 195 मिनट का यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में अब 2 स्लॉट प्रसारित हुए। पहला स्लॉट 12:30 से 2:30 बजे तक, जो कि कक्षा 9 से 12 के लिए था यानी माध्यमिक शिक्षा के लिए था और ये कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट का था। दूसरा जो स्लॉट है ये 3 बजे से 4:15 बजे तक, 3 बजे से 4:15 तक, कक्षा 1 से 8 तक यानी प्रारंभिक शिक्षा तक, और ये कुल 75 मिनट का कार्यक्रम था। तो ये कुछ चीज़ें शिक्षा दर्शन में हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षा वाणी। शुरुआत कब हुई? 11 मई 2020 ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पर कुल 25 केंद्रों पर। आदर्श वाक्य क्या है इसका? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। सहयोगी संस्थाएं डाइट है, यूनिसेफ और प्रसार भारती, और ये कार्यक्रम भी कक्षा 1 से 12 तक के लिए लागू है। कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानियाँ और कक्षा 3 से 12 तक पाठ्य सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम प्रसारण का समय देखिए, इसमें 11 बजे से 11:55 तक यानी कुल 55 मिनट का ये कार्यक्रम हुआ सोमवार से शनिवार तक। तो ये था शिक्षा वाणी। नेक्स्ट देखिए स्माइल कार्यक्रम, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। प्रारंभ कब हुआ? 13 अप्रैल 2020। स्माइल कार्यक्रम का प्रारंभ 13 अप्रैल 2020 व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। और सामग्री करने वाली जो संस्था कौन थी? सामग्री प्रस्तुत करने वाली संस्था RSCRT उदयपुर। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसने किया? स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान ने, और ये केवल सरकारी विद्यालय में लागू हुआ। फिर देखिए स्माइल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य क्या रहा? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। फिर आगे देखिए ये कार्यक्रम RSCRT द्वारा संभाग, जिला, ब्लॉक तथा शहरी व ग्रामीण स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाया गया। संभाग स्तर पर, संभाग से जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक से फिर शहरी और ग्रामीण स्तरों पर यह कार्यक्रम चलाया गया। फिर आगे देखिए कक्षा 1 से 12 तक ये कार्यक्रम रहा और प्रतिदिन 9 बजे सामग्री प्राप्त करने का समय इसमें है। इस कार्यक्रम के 4 स्तर थे यानी 4 कक्षा स्तर के आधार पर इसको 4 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 4 से 8 और 9 से 12। 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, ये 4 ग्रुप्स में बनाए गए। और सामग्री 2 ग्रुप्स के माध्यम से, पहला ग्रुप टीचर्स ग्रुप्स और दूसरा ग्रुप अभिभावक का ग्रुप। तो ये था स्माइल कार्यक्रम के संबंध में। फिर देखिए इसका जो दूसरा चरण है स्माइल 2.0, ये शुरू हुआ 2.0, जिसका प्रारंभ हुआ 2 नवंबर 2020। इसमें विशेष क्या रहा? कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया और जो बच्चों को गृह कार्य कक्षा 1 से 5 तक दिया गया वो प्रति सप्ताह एक बार, कब? सोमवार के दिन। बच्चों को गृह कार्य सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन दिया गया कक्षा 1 से 5 तक के लिए,
और कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो गृह कार्य है वो सप्ताह में 2 बार, कब? सोमवार और बुधवार को। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षण सामग्री गृह कार्य सोमवार के दिन और कक्षा 6 से 8 के लिए बुधवार के दिन। फिर देखिए अगला जो स्माइल 3.0, इसका जो तीसरा चरण शुरू हुआ वो है 3.0। प्रारंभ कब हुआ? 21 जून 2021 और आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम की तर्ज पर यह कार्यक्रम चलाया गया। इसमें खास क्या है देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रति सप्ताह कम से कम एक बार छात्रों के घर जाकर जुड़ना होगा तथा छात्रों की संपूर्ण सूचना साला दर्पण पर अपडेट करनी होगी। वर्तमान में कंटेंट तथा क्विज व्हाट्सएप पर ना होकर कॉन्वेजिनियस ऐप पर प्रेषित की जाती है। यानी स्माइल 3.0 के तहत जो कंटेंट है वो वर्तमान में कहाँ प्रेषित की जाती है? कॉन्वेजियस ऐप पर। फिर देखिए कक्षा 1 से 12 तक शैक्षणिक सामग्री के लिंक को विद्यार्थियों तक कक्षावार बनाई गई तथा वर्कशीट को प्रतिदिन व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रातः 8 बजे साझा किया जाता है। तो ये थोड़ा सी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आते हैं हवा महल। हवा महल कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 2 मई 2020। 2 मई 2020। इसका आदर्श वाक्य क्या है? कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। कोरोना समय में बच्चों का झरोखा और RSCRT उदयपुर द्वारा ये संचालित किया गया। प्रसारण कब हुआ? प्रत्येक शनिवार को। और इसमें ये मिस कॉल पर कहानी सुनो, नंबर दिए हुए हैं 08033094243। ये एक नंबर है, इसे संस्था द्वारा साझा किए गए जिस पर मिस कॉल देकर कहानी बच्चे सुन सकते हैं। फिर देखिए प्रारंभिक कक्षाओं यानी पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के स्तर के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रोचक कहानियों के माध्यम से अधिगम व छात्रों का लर्निंग गैप दूर करना। और हवा महल कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप प्रसारित किए गए। कितने क्रियाकलाप? इस कार्यक्रम में 5 क्रियाकलाप प्रसारित किए गए। पहला है आज की कहानी, दूसरा आज की कविता, तीसरा है आज की किताब, चौथा क्रियाकलाप है आज की गतिविधि और पांचवा शिक्षक कोना। और इन पांचों को याद करने की ट्रिक क्या है? नीता बदी कोनी। वैसे ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, नीता बदी कोनी। किस प्रकार इसको यूज करना है? देखिए जितने भी ये क्रियाकलाप है पांचों, जो ये पांचों क्रियाकलाप इनमें देखिए जी इनका जो अंतिम शब्द है, जैसे आज की कहानी इसमें नी है, आज की कविता इसमें ता है, आज की किताब इसमें ब है, आज की गतिविधि इसमें धी है और कोना में यहाँ पे कोना लेना है। तो ट्रिक बनी अंतिम शब्द पकड़ते हुए नीता बदी कोनी, यानी हर क्रियाकलाप का अंतिम वर्ड हमें पकड़ना है और वहाँ से ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, नीता बदी कोनी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है ये है दीक्षा कार्यक्रम। दीक्षा कार्यक्रम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा। और शुरू कब हुआ? 5 सितंबर 2017। 5 सितंबर 2017। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी मोबाइल पोर्टल है। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, और ये एक केंद्र सरकार की पहल है। निर्माण किसने किया? MSRD शिक्षा मंत्रालय ने प्लस NCERT नई दिल्ली जो कि इसकी नोडल एजेंसी भी है। आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। और ये कार्यक्रम 36 भाषाओं में, इस कार्यक्रम पर जो सामग्री है वो 36 भाषाओं में उपलब्ध करवाई गई। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक की इसमें विशेष सामग्री उपलब्ध है। एक देखिए इसमें जो ई विद्या एक ही चैनल है जो NCERT द्वारा इस पोर्टल पर चलाया गया। ई विद्या जो कार्यक्रम है ये NCERT द्वारा इस पोर्टल पर चलाया गया। ये एक मतलब यूट्यूब चैनल है। फिर देखिए ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है जो मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया की अवधारणा पर यह विकसित हुआ ये कार्यक्रम। तो ये कुछ दीक्षा के संबंध में है। नेक्स्ट कार्यक्रम है देखिए SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। यह एक समन्वित कार्यक्रम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। देखिए इसमें राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी शामिल है में कक्षा 1 से 5 तक के लिए, ध्यान रखें कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये कार्यक्रम 1 से 5 तक के लिए
विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों की क्षमतावर्धन के साथ साथ बाल केंद्रित पेडागोजी के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया सीसीई तथा गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल प्रक्रिया को अपनाई गई। देखिए, इसमें 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। बाल केंद्रित पेडागोजी सीसीपी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई और गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल, इसके आधार पर इस कार्यक्रम को अपनाया गया है। फिर देखिए, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्लस राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा आरएससीईआरटी उदयपुर, जो ये 3 संस्थाएं, इनके द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। राज्य में संचालन, ये कार्यक्रम राज्य में कब से संचालित किया गया? 17/2015-16 से 17/2015-16 से इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, अप्रैल 2015 से। आदर्श वाक्य क्या है इसका? सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यानी सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, यह इस कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 से संबंधित, जिसकी नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, यानी ये कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 तक के लिए लागू है और इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी वो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। फिर नेक्स्ट देखिए, SIQE में 3 गतिविधियां शामिल है। कौन कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा सीसीपी, गतिविधि आधारित अधिगम ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CC, यानी इन 3 गतिविधियों को इस कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया गया है। CC कार्यक्रम 2010-11 में शुरू हुआ। समस्त अकादमिक कार्य संपन्न, इस कार्यक्रम के जो समस्त अकादमिक कार्य वे किसके द्वारा संपन्न किए गए? RSCRT उदयपुर द्वारा। समस्त शैक्षिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया गया? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा। नीति निर्धारण का कार्य राज्य परियोजना परिचालन समिति। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है, SIQE कार्यक्रम के समस्त अकादमिक कार्यक्रम कौन संपन्न करता है? RSCRT उदयपुर। समस्त शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा। नीति निर्धारण का कार्य राज्य परियोजना परिचालन समिति द्वारा। फिर आगे देखिए, कार्यक्रम संचालन के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से किया जाता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए राज्य स्तर पर सहयोगी संस्थाएं, देखिए इसमें राज्य स्तर पर जो सहयोगी संस्थाएं वो कौन कौन सी? देखिए, संभाग स्तर पर ZSF जोनल सपोर्ट फेलो और जिला स्तर पर DSF डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो, ये 2 संस्थाएं यहाँ पे स्थापित की गई है। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। और भी इसके उद्देश्य देखिए, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना, यह भी इसका उद्देश्य है। बच्चों में संरचनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी व प्रभावी बनाना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य कराते हुए शैक्षणिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज कराना, बच्चों के संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना, विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी बच्चों को उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध करवाना और बच्चों की प्रगति को उनके अभिभावकों के साथ साझा करना, यानी शिक्षक समुदाय का जुड़ाव। तो ये कुछ इसके उद्देश्य रहे हैं जहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो इनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, अगला जो शिक्षण अधिगम का नवाचार है वो है आओ घर में सीखे अभियान। आओ घर में सीखे अभियान 2.0 प्रारंभ कब हुआ? 21 जून 2021, इसकी जो प्रारंभ डेट है ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्माइल प्रोग्राम तीनों को शामिल किया गया। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और स्माइल जो प्रोग्राम है तीनों को इस कार्यक्रम के तहत समाहित किया गया। विशेष क्या रहा? छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्विज उपलब्ध करवाना। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को क्विज उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य रहा। छात्रों को होमवर्क शीट उपलब्ध करवाना, शिक्षक विद्यार्थी के मध्य कनेक्शन तथा शिक्षणार्थियों को पुस्तकें वितरण करना। तो ये कुछ इस कार्यक्रम के उद्देश्य। बाकी इसकी जो डेट है ये ध्यान में जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है ये है दीक्षा राइस। दीक्षा राइस सत्र 2018-19 से ये शुरू हुआ। इसमें राइस का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। राजस्थान राज्य के शिक्षकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राजस्थान राज्य के जो विद्यालयों में जो अध्यापक है, शिक्षक है, उनका ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। शिक्षा विभाग तथा एनसीटीई द्वारा ये तैयार किया गया। थीम क्या है इसकी? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। दीक्षा राइस की थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ध्यान में रखना है। नोडल एजेंसी क्या है? RSCRT उदयपुर। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 के लिए कार्यक्रम उपयोगी है और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास करना। ध्यान रखिएगा, इसमें शिक्षकों की बात हो रही है। शिक्षकों का व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। ऑफलाइन, ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी का कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करना। समावेशी शिक्षा की पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करना और शिक्षकों के ये शिक्षा के सभी इकोसिस्टम को लाभान्वित करना, ये सब इस कार्यक्रम के उद्देश्य है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। एक देखिए नोट पॉइंट लगा हुआ है, दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु से संबंधित ऑनलाइन TLC यानी टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट उपलब्ध है। शिक्षकों से संबंधित भी है और विद्यार्थियों से संबंधित भी जो भी टीचिंग एंड लर्निंग कंटेंट्स है वो इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो कार्यक्रम है ये है नो बेक डे। इसकी प्रारंभ डेट क्या है? 15 अक्टूबर 2020। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, जो जुलाई माह की सुजस पत्रिका है उसमें ये डेट 15 अक्टूबर 2020 दी हुई है और बाकी अन्य सोर्स पर 20 फरवरी 2020 जो डेट है ये भी मिलती है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, सुजस में ये डेट दी हुई है। अब देखिए आगे, सत्र 2021-22 प्रत्येक सप्ताह शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया गया। कौन सा सत्र से शुरू हुआ? 21-22। उद्देश्य क्या रहा इसका? विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से इतर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुरूप थीम आधारित गतिविधियां। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार जो थीम आधारित गतिविधियां इस कार्यक्रम पर चलाई गई वो देखिए कौन से। देखिए इसमें एक माह में जो 5 शनिवार पर, हर शनिवार पर अलग अलग थीम पर गतिविधियां आयोजित की जाती है। जो माह का प्रथम शनिवार है इस पर गतिविधि राजस्थान को पहचानो। द्वितीय शनिवार भाषा कौशल विकास। माह का तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये 500 बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। एक पॉइंट देखिए, राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई जो कि राज्य के समस्त विद्यालयों में संचालित होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वह कक्षावार न होकर समूहवार। ये जो ऊपर वाली प्रक्रिया क्या थी? कक्षावार। समूहवार होगी इसमें। देखिए इसमें भी 5 समूह बनाए गए। अब इसमें देखिए कक्षा 1 से 12 तक कुल 5 वर्ग बना दिए। पहला वर्ग कक्षा 1-2, दूसरा 3 से 5, तीसरा कक्षा 6 से 8, चौथा 9-10 और जो 5वां वर्ग है वो है कक्षा 11-12। तो इन 5 वर्गों के लिए 5 समूह के नाम दे दिए। कक्षा 1-2 के लिए अंकुर, कक्षा 3 से 5 के लिए प्रवेश, कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा, कक्षा 9 से 10 के लिए क्षितिज और कक्षा 11-12 के लिए उन्नति। तो ये 5 समूह के नाम है और 5 कक्षाओं ये वर्ग बना दिए। कक्षा 1 से 12 तक के 5 वर्ग इसमें बना दिए। तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। अब आगे देखिए इन कार्यक्रम को अब याद कैसे किया जाए। याद करने में थोड़ी समस्या होती है इनको। तो देखिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है
ऊपर वाला जो है पोर्शन, इसमें जैसे 1 से 5 तक ये 5 शनिवार के लिए किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये 5 प्रकार के समूह है, 5 कक्षा वर्ग है, इनको कैसे याद करें। तो मैंने 2 तरह की ट्रिक बनाई है। देखिए जो पहला है, इसमें पहली ट्रिक है भाषा, ये पहचान भाषा जब लेगा ज्ञान सभा में देगा, यानी पहचान भाषा जब लेगा ज्ञान सभा में देगा। इस ट्रिक को याद करना है। और ये ट्रिक याद करने का मतलब है आपको ये 5 शनिवार पर जो जिस थीम पर कार्यक्रम आयोजित की गई ये याद हो जाएगी। सबसे पहले राजस्थान को पहचानो, तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ पहचान, पहचान से पकड़ना है। फिर है माह के द्वितीय शनिवार पर भाषा कौशल विकास, तो यहाँ पे भाषा, भाषा शब्द यहाँ से पकड़ना है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो यहाँ पे जो ये जो जब शब्द है इसको काटना है। यहाँ पे लिखा है लेगा, तो लेगा से यहाँ पे पकड़ना आपको खेलेगा, खेलेगा में जो शब्द है ना लेगा, इसको पकड़ना है। तो लेगा मतलब खेलेगा, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चौथा पॉइंट है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ ज्ञान, तो वैज्ञानिक में ज्ञान शब्द बिल्कुल आता है, वैज्ञानिक ज्ञान, तो ज्ञान से पकड़ना है वैज्ञानिक, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, यहाँ से हो जाएगा। बाल सभा मेरे अपनों के साथ, तो यहाँ पे सभा शब्द दिया हुआ है, तो सभा से पकड़ना है बाल सभा मेरे अपने को साथ। तो इसमें इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हैं। पहचान भाषा जब लेगा ज्ञान सभा में देगा। देखिए सबका अलग अलग तरीका है, आप अपने सुविधा अनुसार अपनी ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई बाध्य नहीं है। मुझे जो अच्छा लगा मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो ट्रिक है इसमें, जो कि इस पर लागू होती है, अंकुर को प्रवेश दिया और तेज उन्नति हुई, अंकुर को प्रवेश दिया और तेज उन्नति हुई। ये जो कक्षावार समूह है, कक्षा 1 से 2 के लिए अंकुर, तो यहाँ पे बिल्कुल अंकुर शब्द है। कक्षा 3 से 5 के लिए क्या है, प्रवेश, समूह का नाम प्रवेश है, यहाँ पे प्रवेश आ गया। कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है, दिशा, तो यहाँ पे दिया शब्द है, तो दिया शब्द से अपन को दिशा पकड़ना है, दिया से दिशा पकड़ना है। नेक्स्ट कक्षा 9 से 10 के लिए समूह का नाम है क्षितिज, तो यहाँ से हमें तेज शब्द जो दिए इसको, तेज शब्द है इसको क्षितिज में बदलना है, तेज से क्या अर्थ निकालना, क्षितिज। फिर दिया उन्नति, तो यहाँ पे कक्षा 12 के लिए उन्नति दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये 2 ट्रिक है जिनके माध्यम से मेरे ख्याल से आपको इनको याद करने में आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शिक्षण अधिगम का नवाचार है वो है ई शिक्षा, ई कक्षा, ई कक्षा, कक्षा 1 से 12 तक के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई, 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020। इसमें क्या है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान यानी BSER और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसकी जो प्रारंभ डेट ध्यान में रखिएगा 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, RKSMB, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। देखिए प्रारंभ कब हुआ, 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2020 को ये प्रारंभ हुआ कक्षा 1 से 8 तक के लिए। और सत्र 2022-23 में चालू किया गया। 3 माह की अवधि का इसमें ब्रिज कोर्स है, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कोर्स। मिशन ज्ञान ऐप कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन ज्ञान जो ऐप है, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट उपलब्ध करवाने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्टार बैक टू स्कूल कार्यक्रम इसका भाग है, स्टार बैक टू स्कूल जो कार्यक्रम है वह इसका भाग है ये राजस्थान में बढ़ते शिक्षा के कदम कार्यक्रम का, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगला जो शिक्षण दिग्गज नवाचार है वो है मिशन समर्थ कार्यक्रम। शुरुआत कब हुई, 21 जून 2021 RSCRT उदयपुर द्वारा। कोरोना काल में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए निरंतरता हेतु मिशन समर्थ कार्यक्रम स्माइल 3.0 के साथ संचालित किया गया। तो इसमें विशेष क्या है, इसकी डेट बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कोरोना काल में विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे विशेष कैटेगरी के, उनकी शिक्षा के निरंतरता हेतु ये कार्यक्रम स्माइल 3.0 के साथ संचालित किया गया। नेक्स्ट आता है देववाणी ऐप। शुरू कब हुआ, 18 अगस्त 2020 संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा। और ये इससे संबंधित प्रश्न
शायद फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसमें क्या है कि संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यह ऐप प्रारंभ किया गया, जिसमें कक्षा 3 से 12 तक की सभी संस्कृत विषय की पुस्तकों का ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। इस ऐप पर संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यह ऐप प्रारंभ किया गया और इसमें कक्षा 3 से 12 तक की सभी संस्कृत विषय की पुस्तकों का ई कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा जो कार्यक्रम है ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कब प्रारंभ हुआ? 21 अगस्त 2019 यानी 2019-20 से राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें क्या खास है? स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की यह एक राष्ट्रीय पहल है, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण भी इसमें दिया गया। नेक्स्ट देखिए स्टार्स योजना प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020। स्टार्स योजना प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020 भारत सरकार द्वारा यह प्रायोजित है और इसके तहत एक मूल्यांकन परख कार्यक्रम शुरू किया गया, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में। तो इसकी डेट ध्यान में रखिएगा, 16 अक्टूबर 2020 को स्टार्स योजना शुरू हुई। नेक्स्ट आता है निपुण भारत कार्यक्रम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। निष्ठा कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 5 जुलाई 2021, केंद्र सरकार की पहल और ये 5 स्तरों पर शुरू किया गया। 5 स्तर पर ये शुरू किया गया, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल। फिर देखिए राजस्थान ज्ञान ये संपर्क नहीं, यहाँ पे संकल्प होगा। राजस्थान ज्ञान संकल्प पोर्टल प्रारंभ कब हुआ? 5 अगस्त 2017। 5 अगस्त 2017। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के स्कूलों का समग्र विकास करने के लिए दानदाताओं को आगे लाना। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राजकीय विद्यालयों को गोद लेकर वित्तीय सहायता दे सकता है। तो ये इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट आता है शाला दर्पण एवं शाला दर्शन। शाला दर्पण एवं शाला दर्शन प्रारंभ कब हुए? तो प्रारंभ कब हुआ? 5 जून 2015। शाला दर्शन प्रारंभिक शिक्षा के लिए और शाला दर्पण माध्यमिक शिक्षा के लिए। वर्तमान में 2019 से इन दोनों पोर्टल को एकीकृत कर दिया गया है और इनका एक नाम रखा है शाला दर्पण। तो साथियों ये थे कुल 20 शिक्षण अधिगम के जो नवाचार, इनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। देखिए एक नोट्स पैटर्न पर आधारित है, बहुत कुछ मैंने छोड़ा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने कवर की है, तो आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा।